भगवान के कानों में आवाज करिए कि द्वार खड़ो दुज दुर्बले रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामापुरी के रहने वाले भक्त और अपना नाम उन्होंने सुदामा कहा है। भगवान के यह कान आज लगभग कई वर्ष हो गए सुनने के लिए आतुर थे कि सुदामा जी कुछ मांगने के लिए आया। जिनके जीवन का संतोष रूपी धन है, गोधन गजधन बाज धन और सकल धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। जिसके हृदय में संतोष रूपी धन है और यदि वह भगवान के द्वार पर याचक बनकर आए तो भगवान भी तरसते हैं कि यह मुझसे कुछ मांगे कुछ मांगे कुछ मांगे। और एक हम है जो कहते कहते भगवान थक जाते हैं कि कब ये मांगना बंद करे, कब मांगना बंद करे, कब मांगना बंद करे। और सुदामा जी के लिए भगवान आतुर है कि कब मांगे कब मांगे कब मांगे। आज आए हैं तो मांगेंगे भी। तो भगवान जैसे सुने तुरंत भागे महाराज। वस्त्राभूषण का त्याग करके, चरण पादुका का त्याग करके भगवान के हृदय में भक्त से मिलने की अत्यधिक उत्कंठा थी। भगवान भागने लगे महाराज। और जैसे गए तो सख्यो प्रियस विप्र से रंग संगति निर्वृता प्रीतो व्यमुंचद बिंदु न नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। भगवान देखे श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। हाल बेवाई ने सोपग ऐसे बेहाल बेआयन सोपग पंडक जाल लगे पुनि रोए। आए दोहा दुख पाए सखा तुम आए इतना कित दिन तोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतना कित दिन रोए। एक सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नैनन के जल सोपग रोए। नैनन के जल सोपग रोए। नैनन के जल सोपग रोए। भगवान ने श्री सुदामा जी को देखा कि प्रीतो व्यमुंचद बिंदु न नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा सख्यो प्रियस्य विप्र से रंग संगति निर्भृता। सुदामा जी को रुक्मणी जी का जो दिव्य आसन था, पलंग था, उस आसन पर भगवान ने बैठा दिया। क्योंकि रुक्मणी ही है जो ब्राह्मण से सबसे ज्यादा ईर्षा करती थी। क्योंकि लक्ष्मी ब्राह्मणों के यहाँ ज्यादा जाती नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण नित्य निरंतर सरस्वती की उपासना करते हैं, विद्या के उपासक हैं, विद्या देने वाली सरस्वती। और सरस्वती लक्ष्मी जी की सौतन। तो लक्ष्मी जी कैसे बर्दाश्त करें कि कोई उनकी सौतन की उपासना करे। तो बोले ऐसे ब्राह्मणों के हमें जाना ही नहीं। दूसरा कारण कि ये वही ब्राह्मण तो हैं जिन्होंने भृगु बनकर मेरे पति की छाती पर लात मारा। और ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने मेरे पिता समुद्र को ही एक अंजलि में अगस्त बन के पी लिया। ना पिता को छोड़ा, ना पति को छोड़ा, ना मुझे छोड़ा। इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया। ब्राह्मणों के लक्ष्मी जाती नहीं है। तो भगवान आज उस पलंग पर बैठा दिया जिस पर रुक्मणी और भगवान द्वारिकाधीश शयन करते थे। और स्वयं चरणों के नीचे भगवान बैठकर चरणों को धुलने के लिए प्रयास करने लगे। रुक्मणी ने जब यह दृश्य देखा तो श्री सुखदेव स्वामी जी लिखते हैं किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा। रुक्मणी
आपस में अपनी बहनों के साथ कहने लगी, देखो दिखने में तो नंग धुड़ंग है, निर्धन है और ऐसा मलिन कपड़ा पहना है कि सब लोग इसकी निंदा करते होंगे। निकृष्ट जान पड़ता है, पैरों में बीवाइयां फटी हुई हैं। ऐसा लेकिन कौन सा इसने पुण्य किया होगा जो स्वयं त्रिलोकीनाथ इसके चरणों में बैठ के सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी आश्चर्यचकित हो गई, हम तो इनके घर में कभी नजर भी नहीं डालते और जिन्हें नजरों में हमने बसा के रखा है वो इनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। हम जिसकी ओर नजर नहीं डालते भिखमंगे ब्राह्मणों को, और जिसको नजरों में हमने बसाया है वो भगवान इनके चरणों में बैठा है। कौन सा पुण्य किया होगा इसने? भगवान ने कहा, ब्राह्मण आए तो पहले चरणों को धुलना चाहिए, लेकिन समुद्र के जल से नहीं धुला। कारण क्या है? कारण तो एक है ही कि खारा है, अब बीमारियां फटी हैं, खून निकल रहा है तो पीड़ा होगी। लेकिन प्रमुख कारण यह है कि इस समुद्र को भगवान ने चरणों से रौंदा है। क्यों? जब समुद्र मंथन किया है और अपने चरणों से रौंदे गए जल से ब्राह्मण के चरणों को क्या धुला जा सकता है? उसके लिए तो पवित्र जल चाहिए। दूसरा कारण, ये समुद्र के जल को तो अगस्त ऋषि ने पी लिया और फिर निकाला तो उच्छिष्ट हो गया। जो पी लिया जाए फिर निकालेगा तो जूठे जल से ब्राह्मणों के चरणों को नहीं धुला जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा, पवित्र जल कहाँ से आए? तो भगवान रोने लगे और गंगा जी को मानो आवाहन किया है। तुम कहती थी हमारा नाम विष्णुपदी है, विष्णुपदी है, चरणों से निकली है, चलो एक तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, अब हमारे आंखों से निकलाओ। तो गंगा जी महारानी भी ताक में थी कि कब भगवान के आंखों में बसे। जिन्हें सब अपनी नजरों में बसाते हैं, आज उनकी नजरों में हमें रहने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और गंगा जी उनकी आंखों में आके समाई। झरझर करके भगवान रोने लगे। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भक्त की दशा को देखकर भगवान भी रोते हैं, लेकिन कब? जब अब अपनी भक्त दशा को दिखाए ना छिपाए, तब हम दिन रात दिखाते हैं प्रभु। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटे, कष्ट ही कष्ट बताते हैं। तो भगवान कहते कहां तक के जो अपनी दशा को ना दिखाए। भगवान के लिए हम सुंदर गाते हैं, दशा मुझ दीन की भगवान, सुधारोगे तो क्या होगा, बनाओगे तो क्या होगा। तो दशा तो केवल भगवान बना सकते हैं, लेकिन दिशा ठीक होगी तो दशा बनेगी। सुदामा जी की अभी तक संसार में दिशा थी तो भगवान ने दशा नहीं सुधारा। आज दिशा द्वारिका की तरफ हो गई तो भगवान ने कहा दशा भी सुधर जाएगी। तो दशा सुधारना है तो पहले दिशा भी तो ठीक रखना पड़ेगा। शूर्पणखा की कितनी सुंदर दशा थी, कैसी दशा थी, कितनी सुंदर बनी थी। श्रृंगार करके गई और बार बार कहती हमें देखो तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अरे एक बार वर्ण कर लो, ऐसा संयोग सारे तीनों लोकों में नहीं है। भगवान ने कहा इसकी दशा तो ठीक ठाक है पर दिशा ठीक नहीं है, क्योंकि काम रहित, काम युक्त है, काम वासना से काई है। तो भगवान ने उसकी और दुर्दशा कर दी। खुद तो ब्याह किया नहीं और ऐसे नाक कान काटा कि ऐसे काटो कि कोई ब्याह जीवन में करे भी ना। इससे महाराज जब दिशा ठीक नहीं है तो भगवान दशा और बिगाड़ देते हैं। इसलिए हम दशा भगवान को खूब दिखाते हैं। प्रभु आपत्ति है, कष्ट, विपत्ति है, दुख है, लेकिन दिशा संसार में है। जब दिशा भी भगवान की ओर आएगी और दशा भी भगवान की ओर दिखाएंगे तो भगवान दशा को बना देते हैं। इसलिए भगवान ने दशा को सुधार दिया सुदामा जी के और सुंदर नेत्रों से जल करके और उनके चरणों को धुला और बढ़िया चरणों तक पिया महाराज। फिर भगवान चर्चा करते हैं। जब मित्र मिलते हैं तो बाल गाल की चर्चा होती है। तो भगवान कहते हैं कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भावता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा श्रद्धसीनवा। हे धर्मज्ञ, हे मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, क्या आपके अनुरूप कोई स्त्री मिली, आपने विवाह किया कि नहीं? भगवान ने पूछा। तब उन्होंने कहा हमने ब्याह किया और उनका नाम सुशीला है। तब भगवान को लगा ठीक है। गृहिणी आ गई तो गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति का धर्म बढ़िया बन जाता है, अन्यथा बहुत आशा नहीं कर सकते हो। आज के परिवेश में भी आप आकलन करिए तो कथा में, यज्ञ में, जप में, पूजा में पुरुषों की संख्या तो
भगवान ही बचाए, माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो गृहिणी आ गई, तो कली काल में गृहस्थियों के पुरुषों के कांधों पे धर्म नहीं है, माताओं के कंधों पे धर्म है, और इन्हीं के बल पे चल रहा है। पुरुषों के बल पे तो कब का लंगड़ा हो जाता, टूटा फूटा होता, धर्म की तो दुर्दशा हो जाती। तो महिलाओं ने इस लीडरशिप को निभाया है कलिकाल में। इसलिए भगवान कहते हैं कि गृहस्थ धर्म तभी संभव है जब गृहिणी हो, और गृहिणी आ गई तो गृहस्थ धर्म का कर्तव्य बनता है कि भगवान के घर, गुरु के घर और संतों के मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पत्नी आ गई गृहिणी, तो निश्चित ही उसने धर्म को निभाया होगा, क्योंकि ये सत्कर्मी ब्राह्मण है। तो पत्नी भगवान ने इसलिए कहा कि भार योड़ा सदसी न, तुम्हारे अनुरूप कोई पत्नी मिली है? बोले मिली है, तो भगवान ने कहा फिर प्रसाद भी आया होगा। यदि उनके अनुरूप नहीं होती तो फिर प्रसाद नहीं आता। जैसे ये भजनानंदी, वैसे भजनानंदी पत्नी भी मिल गई होगी, तो भगवान की आशा बढ़ गई। फिर भगवान कहते हैं, आपको याद है कि प्रविष्टानाम महारण्य अपवर्तो सुहृद्विजा रात वर्षा अश्रुतीव्र निष्ठुरा स्तनस्त्रिवा। भगवान सुदामा को कहते हैं गुरुकुल की बातें याद है क्या? यही कहते लिखा है। तो सुदामा जी ने कहा हमें गुरुकुल की बातें याद मत कराओ। अरे क्यों याद न कराएं? गुरुकुल में जब भगवान श्री सुदामा जी संध्या लेने के लिए गए, और उसी समय दुर्वासा जी मांगने के लिए आ गए, और गुरु माँ के घर में आज अन्न का एक दाना नहीं, केवल चना थे, वो भी भुने हुए थे। दुर्वासा ने कहा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भुने चने का प्रसाद दुर्वासा को देंगे, श्राप दे देंगे। इसलिए उनकी गुरु माँ ने झूठा बोल दिया, संदीपनी की पत्नी ने, कि महाराज घर में अन्न का एक दाना नहीं है, इसलिए कृपा करके किसी और दिन आना। और उन्होंने इसलिए झूठ बोला कि अभी सुदामा जी और भगवान द्वारिकाधीश जाएंगे जंगल में लकड़ी लेने, तो यही चना उनको दे देंगे। दुर्वासा जी गए, स्नान किया, और जैसे स्नान किया तो क्या देखते हैं कि उस गुरु पत्नी ने उनसे झूठ बोला है। चना तो थे लेकिन उसने मना कर दिया, याचक खाली हाथ आया। तो दुर्वासा जी ने कहा अरे हमसे झूठ बोला, जाओ श्राप देते हैं, जो उन चना को खाएंगे वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी अपने संध्या के बल पर जानते थे कि ये चना को श्राप लग चुका है, इसलिए चना की पोटली को जाते जाते स्वयं रख लिया महाराज, और स्वयं अकेले पाया है। भगवान को क्यों नहीं दिया? क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप था दरिद्र हो जाएंगे, तो दरिद्रता ब्राह्मण ही भोगे तो ठीक है, राजा को भोगना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान को दरिद्रता के श्राप से बचाने के लिए सुदामा जी ने खुद चने खाए। तो भगवान कहते हैं गुरुकुल की बातें याद है तुम्हें? बोले भैया मुझे याद मत दिलाओ। क्यों याद ना दिलाओ? लकड़ी लेने गए, अचानक घनघोर बारिश होने लगी, जंगल में इतनी वृष्टि हुई, भयंकर आंधी आया, तूफान आने लगा, बिजली कड़कने लगी। तो तुम्हें जैसे पानी गिरा झरझर और बर्फ के ओले गिरने लगे। सुदामा जी ने कहा मुझे याद मत दिलाओ। अरे क्यों याद ना दिलाए? पानी आने लगा, बिजली कड़कने लगी। अरे लाला बस कर, अब याद मत दिला। अरे क्यों याद ना दिलाऊं? जैसे बर्फ गिरने लगा, तुम्हें लगा कि ये कृष्ण द्वारिकाधीश, ये कृष्ण हैं, बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं, तो तुम आए और अपने पेट के नीचे झुकाकर मुझे ऐसे पीठ से ढक लिया, और सारी रात उन बर्फ के ओले के चोट को सहते रहे, कष्ट को सहते रहे, लेकिन मुझे एक छोटी भी खरोंच नहीं आने दी, एक छोटी। इस प्रकार से ब्राह्मण होकर ऐसे असही कष्ट को सुदामा जी ने सहा, रात भर भगवान कृष्ण को बचाया है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं क्या तुम्हें याद है? बोले हमें सब याद है। फिर भगवान आगे भूमिका बांधते हुए कहते हैं, अपनी पत्नी उसे परिचय कराया, और फिर भगवान कहते हैं कि हमारी भाभी आई हैं तो निश्चित ही तुमने ब्याह किया है, तो कुछ ना कुछ तो हमें दिया होगा, यही गृहस्थ धर्म है। किमुपायमानीतं ब्रह्मन् में भवताग्रह भवप्योप्राहृतं भक्तये प्रेम्णा भूर्येव मे भव। कुछ लाए हो मेरे लिए? सुदामा जी को संकोच हो रहा था। बड़े बड़े राजघराने की युवतियां हैं, बेटियां हैं, और 4 मुट्ठी चावल कैसे दिखाएं, संकोच हो रहा है।
शरणागति में जो षडांग शरणागति है उसमें एक नियम है कि अपने को कर्म भक्ति ज्ञान से हीन समझना और अपनी जो भी वस्तु है उसे तुच्छ मानकर भगवान को अर्पण करना। तो सुदामा जी को लगा ये तुच्छ वस्तु है, द्वारिकाधीश को कैसे दूं? तो भगवान को लगा कि आप तो ब्राह्मण देवता हैं, पढ़े और जानते हैं कि मेरा एक ही संकल्प है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहत मस्नामि मस्नामि प्रयतात्मना। हमारा तो पहले से संकल्प है कि पत्र पुष्प फल पानी कुछ भी प्रेम से दे दो, ले लेते हैं। जब दिया नहीं तो बड़े उपाय करके उस पोटली को उनके कांक में दबी थी उसे खींच लिया। खींचते हुए जीर्ण छीण कपड़ा था, फट गया, नीचे बिखर गया। स्वयं जहार किमदामिति पृथुक तंडुलान, स्वयं खींच लिया और जैसे खींचा तो चावल बिखर गया। चावल बिखरे तो 4 मुट्ठी चावल चारों प्रकार की दशा को कह रहे थे, उस एक मुट्ठी को लिया। अब यहाँ भी बड़ा तर्क है, पढ़े लिखे नहीं है तो कहते थे 1 मुट्ठी में 1 लोग, 2 मुट्ठी में 2 लोग। सीधे लिखा है इति मुष्टिम सकिज जगद्वा, संस्कृत में सकिन मतलब एक मुट्ठी भगवान ने खाया। और 1 मुट्ठी खाते ही धरातल में या स्वर्ग में जो देवी देवताओं को ऐश्वर्य भोग प्रसाद मिलता है, 1 मुट्ठी का करी भगवान ने सब दे दिया महाराज। और दूसरे मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने पकड़ लिया, ये कह के नहीं कि हमारे लिए कुछ बचा के रखो। अरे रुक्मणी है, साक्षात लक्ष्मी है, वो तो जहां दाता थैया नाचेंगी, रमा क्रीडम अभून रूप, वहां फिर धन की वर्षा हो जाएगी। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि हमारे लिए कुछ बचा के रखो। ये उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ दे दिया है, केवल अब हम बचे हैं, दूसरी मुट्ठी में हम भी चले जाएंगे, फिर आप अकिंचन हो जाओगे। और आप कहते हैं कि आपको अकिंचन बड़े प्रिय हैं, तो फिर हम भी नहीं रह जाएंगे। तो भगवान ने कहा तुम तो सदैव रहो भाई, हमारी गृहिणी हो। रोक लिया। लेकिन जब उन चावलों को खाया, एतावतालम विश्वात्मा सर्व समुद्रये, भगवान ने जब एक दाना खाया, आप ही थोड़ा सा सोचिए। द्रौपदी कि यहाँ दुर्वासा जी जब आए और कहा भोजन पाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं, द्रौपदी ने अपने भैया द्वारिकाधीश को बुलाया, भगवान ने एक दाना खाया, सारा विश्व तृप्त हो गया। तो यहाँ तो पूरा का मुट्ठी खा लिया, तो कितने तृप्त हो गए होंगे। तो भगवान ने सबको दे दिया महाराज, सब कुछ दे दिया। लेकिन सुदामा जी के हृदय में भगवान प्रवेश कर गए। यहाँ वर्णन लिखा है कि अस्मिन् लोके भवान् मुस्मिन् पुंसस्तोष कारणम्। देखा सुदामा जी के हृदय में भगवान प्रवेश कर गए तो देखा कि ये तो कुछ मांगने नहीं आया, क्योंकि सुदामा जी कह रहे थे ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पति पत्न्या पतिव्रतायस्तु सखा प्रिय चिकित्सया प्राप्तो मां मनुष्य दास्यामि संपदो मर्त दुर्लभा। हृदय में देखा कि सुदामा जी की कोई कामना है नहीं, अब मैंने एक मुट्ठी खाया है तो क्या दे दूं। बोले ये मांगने नहीं आए, लेकिन इनकी पत्नी मांगना चाहती है। और आज तक उस पतिव्रत स्त्री ने कभी सुदामा जी से मांगा नहीं, पहली बार मांगा है। अब पहली बार कोई पत्नी मांगे तो फिर उसे निराशा नहीं देना चाहिए, इसलिए मानस का सहारा ले। जब सीता जी ने देखा कि सोने का मृग है, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम नोहर बेखा। जब मृग को देखा तो कितना सुंदर था। सुनहु देवा रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। जानकी जी ने पूरे जीवन में श्री रामचंद्र जी भगवान से 2 बार मांगा है। एक बार मांगा कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस स्वर्ण के मृग की छाला को देखो और इसे आप ले आएंगे तो सत्य संध प्रभु बधि कर यही, आनहु चर्म कहत बैदे।
इसे मारकर और बढ़िया स्वर्ण का चर्म निकाल लाओ। राम जी से जब कहा तो आप लोगों को कोई कह दे भैया कि हमने सिमरिया बस स्टैंड में एक सोने का मृग देखा है, जल्दी चलो देखने, तो जिसको कहेंगे तो सब लोग पहले उसकी खूब पिटाई करेंगे, अरे कि हमको मूर्ख समझा है, कभी सोने का मृग होगा क्या। तो आप पुटपुरा वाले बड़े होशियार हो, बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। क्या भांग पी कर रखा है कि हमें मूर्ख समझता है, सोने का मृग होगा, ले पिटाई उसकी महाराज। लेकिन सीता जी ने कह दिया सोने का मृग, तो क्या राम जी नहीं जानते होंगे कि सोने का मृग होगा कि नहीं होगा। लेकिन पूरे जीवन में जानकी जी ने पहली बार आज भगवान से मांगा है, इसलिए भगवान ने कहा आज अपनी प्रिय से को मैं निराश नहीं करूंगा, यदि मांगा है इसे मैं ला कर दूंगा। और दोबारा जानकी जी तब मांगती हैं जब गर्भ को धारण करती हैं और कहती हैं मेरी इच्छा है कि मैं वन उपवन की सुंदरता को देखूं, जलाशय को देखूं, झरने को देखूं, और मेरा मन है कि मैं किसी वाटिका में भ्रमण करूं। तो भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ भेज दिया और कहा वाल्मीकि आश्रम में रहो। फिर तब तक रही जब तक शरीर का त्याग नहीं किया। तो 2 बार मांगा। तो जब जानकी जी ने मांगा तो भगवान ने कहा ठीक है कि तब रघुपति जगत सब कारण, कि तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजे सवार। भगवान सब जानते हैं कि स्वर्ण का मृग नहीं है, लेकिन जब धर्म परायणा पत्नी कोई पति से इच्छा प्रकट करे तो पति का कर्तव्य बनता है कि उसकी इच्छा को पूर्ण करे। इसलिए सुदामा जी ने भी वही किया जो मैंने त्रेता में जानकी जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया। इसलिए सुदामा जी के मन में कोई कामना का भाव नहीं है, लेकिन पत्नी के कहने में आए हैं। अब पत्नी का मान सदैव रखना चाहिए, इसलिए भगवान ने सुदामा जी को नहीं दिया, सुशीला को दे दिया। महाराज जितना भोग मिला था सब उनको दे दिया। और रात्रि भर ठहरे, पीतांबर पहने हुए थे, भगवान ने अपनी पीतांबरी दे दी। रात भर ठहरे, सुबह जाने लगे तो सुदामा जी से भगवान ने कहा ये पीतांबरी उतार के दे दो, अब घर जाना है तो अपने कपड़े ले लो। तो यह भी लिखा है कि भगवान ने अपने वस्त्र फिर वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि जब द्वारिका से कल आए थे तो फटे पुराने कपड़े थे, आज पहन के बढ़िया चकाचक जाएंगे तो द्वारिका वाले सोचेंगे ये मांगने आया तो कैसे सब मांगने आए, देखो आया था फटे पुराने पहन के और ऐसे सुंदर वस्त्रों को पहन के जा रहा है, तो मेरे मित्र की बदनामी होगी और लोग कहेंगे मांगने के भाव से आया है। तो भगवान ने फिर फटे पुराने कपड़े पहना दिए, क्योंकि सुदामा जी ने मांगा नहीं तो भगवान ने दिया नहीं। लेकिन प्रेसी पत्नी के कार्य को पूरा करने के लिए आए थे तो भगवान ने उनकी इच्छा को रखा, जिस प्रकार से राम जी ने सीता मैया की इच्छा को पूरा किया। गए महाराज, और शास्त्र कहता है कि शुद्धम भागवत स्नानम अशुद्धम भागीरथी जलम, शुद्धम विष्णु परम चित्तम, शुद्धम एकादशी व्रतम। ये 4 चीजें सदैव शुद्ध होती हैं। भगवान में चढ़ाया गया प्रसाद, भगवान के चरणों से निकली गई गंगा जल, अब भगवान के चरणों में जिसका चित्त लग गया वो चित्त, और एकादशी व्रत, ये 4 बड़े पवित्र होते हैं। जाने लगे तो सुशीला का कहना कहा 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने भी कह दिया होनी ऐसो हो गई अब आगे ना हो, ऐ भाभी तेरे भवन नित्य द्वादशी हो। अब कह देना हमारी भाभी को एकादशी नहीं होगा, अब बढ़िया द्वादशी होगा, खूब भगवान का प्रसाद ही पाएंगे महाराज। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी यहाँ सोचते हैं कि अहो ब्रह्मण देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मणतया मया यद दरिद्रो तमो लक्ष्मी मास्मितो विव्रतो रसी, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्वा कृष्णाश्री निकेतना। सुदामा जी कहते हैं कहाँ तो मैं अत्यंत पापी दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी जी का एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण, परंतु ब्राह्मण समझकर मुझे गले लगा लिया, इतना बहुत है। और शायद दया निदान भगवान ने यह सोचकर मुझे कुछ नहीं दिया कि ये निर्धन ही बढ़िया है, कम से कम भगवान का भजन तो करता है, कुछ दे देते तो भगवान का भजन चला जाता। इसलिए ये मतवाला होकर धन को पाकर अन्य भक्तों की तरह मुझे भूल ना जाए, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सुदामा जी कहते हुए जा रहे थे।
अपनी नगरी में गए तो भगवान को देते नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान का देना बड़ा दुर्लभ है। भगवान दे दिए। अपत्निम भिक्षम स्फुरंती देवी महिमा बिकी बया दासी नाम निष्काष्ठी नाम मध्य बांधे च विस्मता। जैसे गए तो ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई थी। ऐश्वर्य को प्रदर्शन करना है तो स्वर्ण ही है, इसलिए स्वर्ण भगवान का स्वरूप है, इसलिए भी धारण करना चाहिए। और थोड़ा बहुत कमाते हो तो ऐश्वर्य स्वर्ण से ही झलकता है महाराज। बड़ी गाड़ी ले ले, घोड़ा ले ले, घर बना ले, उसका कोई औचित्य नहीं, पर स्वर्ण को धारण करने से ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है। इसलिए लिखा है कि उनकी पत्नी ने बढ़िया स्वर्ण के हार पहने हैं और दास दासियां चारों तरफ से पंखे का हवा कर रही हैं। अनेक देवांगना उनके यहाँ दरबार करने आती हैं और ऐसे रूप देखकर सुदामा जी बड़े विस्मित हो गए। तब उन्हें पता चला कि भगवान ने सारा प्रसाद दे दिया है, तो तिरस्कार करना चाहा। ये प्रसाद मिल गया, भगवान भोग हो, तो अब आपके भजन में मन नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा हमारी प्रसाद मान के स्वीकार करो, और यदि मेरा प्रसाद मान के स्वीकार करोगे तो जीवन में कभी विकृति नहीं आएगी। ये सब तुम्हारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव से इसका भोग करो। सुदामा जी ने भोग किया है और सुशीला महारानी की दरिद्रता दूर हुई है। अब भगवान ने एक सुंदर मित्र पर कृपा की है। इससे सुदामा जी के परम पावन चरित्र को हमने श्रवण किया। आइए एक भजन का आश्रय लें, फिर से इस कथा। अब हम तो कहेंगे नहीं, लेकिन लगता है फिर हमें न टोकिएगा कि चावल चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं सुदामा जी को। चावल की पोटली बनाए हैं, हाँ, तो यदि बनाए हो तो चढ़ा देना हो तो ठीक है। ऐसे एक भजन गा दीजिए। मेरी हैसियत से ज्यादा, मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मगर मुझे तुझ पर भरोसा है। और बोलेंगे वहां के बिहारी से क्या, आओ पास हमारे कि जीना लगे, आओ पास हमारे कि जीना लगे। सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे कि जीना लगे। कानुड़ा बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे सभी लोग, जीना लगे। बोलो खाटू नरेश की। भजन में सुनाने तुमको रिझाने आया सांवरे, भजन में सुनाने तुमको रिझाने आया सांवरे। तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं बोलो सांवरे। अरे फीके साजे सारे, फीके साजे सारे कि जीना लगे। सांवरे बिन तुम्हारे जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे जीना लगे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, नरेश भैया दोनों हाथ ऊपर करके बोलो बांके बिहारी लाल की।
भक्तों ने मिलकर दर को सजाया प्यारे सांवरे, भक्तों ने मिलकर भक्तों ने मिलकर दर को सजाया प्यारे सांवरे, चांदनी कैसी बिन चंदा के बोलो सांवरे, फीके चांद सारे, फीके चांद सारे कि जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, ये जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, ये जीना लगे। नरेश भैया चोरी चोरी छुपके छुपके नहीं, यहाँ सामने आ गए, कैमरे में कैद हो गए, आ जाइए दोनों जन और नाचेंगे मस्ती में झूमते हुए, कैमरे में कैद करिए। अरे भाई हमारे भैया लोगों को, ओ सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। कुछ नहीं चाहूं तुमसे ओ बाबा बस आइए, कुछ नहीं चाहूं तुमसे ओ कान्हा बस आइए, सामने बैठ के कान्हा जरा मुस्कुराइए। देखिए बस मुश्किल से 1 घंटे का सत्संग और है हमारे बाके बिहारी का, 1 घंटे बाद हम अपने गले आप लोग अपने काम में लग जाएंगे, इसलिए जो क्षण मिला है बाके बिहारी की तरफ से उनको गवाना नहीं है। मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए गा गए, दोनों हाथ ऊपर करिए, बोले क्या कुछ नहीं चाहूं तुमसे ओ बाबा बस आइए, सामने बैठ के कान्हा जरा मुस्कुराइए, प्रतीक प्रेम पुकारे, प्रतीक प्रेम पुकारे कि जीना लगे। तो उठाइए दोनों हाथ और सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गाएंगे क्या, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। आओ जान पुकारे, आओ जान पुकारे कि जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे जीना लगे। भजन में सुनाने तुम्हें गोर जाने आया सांवरे, ओ सांवरे ओढ़ प्रीत की ओढ़नी, हे प्यारे ओढ़नी प्रीत की ओढ़ के झूम झूम दिल गाए,
जाने किस मोड़ पर मेरा सावरिया मिल जाए। इसलिए बोले क्या, जय जय बाबा श्याम, जय जय बाबा श्याम, जय जय बाबा श्याम, जय जय बाबा श्याम। प्रेमी की हर सांस में गाना, प्रेम की हर सांस में गाना, लिखा है तेरा नाम। तो उठाइए अंतिम बार दोनों हाथ और बोले क्या, सावरे बिन तुम्हारे जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे जीना लगे, सावरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे। श्री हरि श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। दसम स्कंद में को हमने श्रवण किया और एकादश स्कंद में भगवान ने जो अपने पुत्रों को सावधान करते हुए कहा था कि ब्राह्मणों का कभी साधु संतों का अपमान मत करना, वही एक बार प्रभास क्षेत्र में विश्वामित्र, असित, कण्व ऋषि, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप आदि इकट्ठा हुए। अब भगवान के पुत्रों ने कहा कि कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान ना करें, चलो आज साधु संतों के प्रभाव को जांचा परखा जाए। तो जामवती नंदन थे जिनका नाम था सांब। सांब को उन्होंने बढ़िया दुल्हन का वेश बनाया, झाड़ी साड़ी इत्यादि पहनाया और पेट में एक कढ़ाई बांधकर, और ऐसा लगे जैसे इस युवती ने गर्भ को धारण किया है। दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे और दुर्वासा ऋषि से कहा कि प्रभु यह बताएं कि ये जो नई नवेली बहू है इसके बेटा होगा कि बिटिया होगा। चूंकि वो बेटा था और दुल्हन बनाकर लाया था दुर्वासा जी की परीक्षा लेने के लिए, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जनिष्यति वो मंदाम मुस्लिम कुल नासना, इसके कोई बेटा बिटिया नहीं होगा, एक लोहे का कील पैदा होगा जो सारे कुल को समाप्त कर देगा। घबरा गए, जैसे साड़ी हटाया उस सांब नाम के बेटे से लोहे का एक कील जाकर उग्रसेन को बताया, लेकिन उग्रसेन ने बिना भगवान श्री कृष्ण के परामर्श के उस लोहे की कील को पत्थर में घिसा और समुद्र में बहा दिया। फैन के द्वारा वह समुद्र एक किनारे इकट्ठा हो गया, क्योंकि समुद्र अपने पास कुछ रखता नहीं है। और उसमें से कालांतर में जाकर एरिका नाम की घास थी और एक लोहे की अंतिम कील बची, घिसते घिसते उसे समुद्र में फेंका, मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने मारकर उसे जरा नाम के बहेलिया को दे दिया, तो उसने शिकार करने के लिए बाण के आगे के भाग में रख दिया। अब देखा जो उस लोहे की कील से मूर्छा निकला, देखते देखते अनेक ब्रजवासी आपस में लाखों मर गए महाराज। तब जाके वसुदेव जी ने कहा कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया, तो मेरे पुत्र रूप में जो वासुदेव हैं उनके स्वरूप को कैसे समझा जाए, और भागवत धर्म क्या है, कृपा करके आप हमें कहिए। तब श्री नारद जी ने कहा, आपने जो प्रश्न किया यही एक बार जनक जी ने 9 योगेश्वरों से पूछा था। ऋषभ देव के 9 पुत्र थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, द्रुमि, चमस, कर भाजन इत्यादि, ये 9 पुत्र थे। यही 9 योगेश्वर कहलाए। और जनक जी ने उनके चरणों में एक बार निवेदन किया कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे प्रभु, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, यदि वह प्राप्त हो भी जाए तो मृत्यु का सदैव भय बना रहता है। एक तो मनुष्य जन्म मिलता नहीं, मिल जाए तो मृत्यु का सदैव भय बना रहता है। इसलिए यह क्षणभंगुर जीवन है और अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्रेम करने वाले भक्त जनों संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है।
इसलिए कृपा करके आप यह कहिए कि मनुष्य के लिए भागवत धर्म क्या है। तो ये भागवत धर्म का निरूपण करते हैं। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। भगवान भागवत धर्मों को कहते हैं। जैसे कोई भोले भाले अज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन जिस सुगमता से साक्षात भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं और जो रास्ता जो साधन बताए हैं उसी को भागवत धर्म कहा गया है। आगे कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यदया सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। यह श्लोक बड़ा ही प्रिय है। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से और अनेक जन्म जन्मांतरों की आदतों के स्वभाव से जो मनुष्य अपने मन को बस में करके अब भगवान परम पुरुष में ही अपना सब कुछ भाव निरूपण कर दे, अर्पण कर दे, उसी को भागवत धर्म कहते हैं। आगे चल के ये जो 9 योगेश्वरों का संवाद हुआ और अनेक यदुवंशी देखते देखते मारे गए। भगवान अपनी लीला को समाप्त करके परम धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने उनके चरणों का आश्रय ले लिया और पूछने लगे कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा निश्रेयसाय में प्रोक्त त्यागा संन्यास लक्षण। हे प्रभु, आप समस्त योगियों की समस्त पूंजी हैं और योगों के कारण भी आप हैं। कृपा करके समस्त योगियों की योगे के जो आधार हैं उस योग का स्वरूप कहिए, योगियों के लक्षण कहिए, संन्यास का स्वरूप कहिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तब उन्होंने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा यही यदु राजा ने दत्तात्रेय महाराज से पूछा। तो यहाँ दत्तात्रेय जी का प्रसंग है। दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। वैसे तो दीक्षा गुरु एक ही होता है जिससे दीक्षा ली जाती है, परंतु जिससे शिक्षा मिले ऐसे अनंत गुरु बनाए जाते हैं जो अपरिमित होते हैं, जिनकी संख्या असंख्य होती है, अगण्य होती है। तो महाराज दत्तात्रेय एक बार हष्टपुष्ट थे और यदु महाराज जंगल में गए तो उनसे पूछा, घनघोर जंगल है, निर्जन वन है, कोई भोग सामग्री है नहीं, फिर भी आपका शरीर बड़ा हष्टपुष्ट है और एक भोगमान व्यक्ति को जिस प्रकार से शरीर बढ़िया चमकता हुआ है, ये किस कारण से है? और अष्ट सिद्धियां भी तो आपके पास नहीं है, तो प्रसन्नता का कारण क्या है? तब भगवान ने कहा, हमने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और सबसे कुछ न कुछ हमने सीखा है। तो जैसे हमने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी को कितना भी खोदो भैया वो कोई प्रत्युत्तर नहीं देती है। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बन राय, खल के वचन साधु सह जैसे सबसे सहा न जाए। पृथ्वी जितनी सहनशील है उतना संसार का कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। उसमें थूक दो, मल का त्याग कर दो, मूत्र का त्याग कर दो, सारी जमीन को धराबोझ कर दो, खोद दो महाराज, लेकिन कोई उत्तर नहीं। ऐसी सहनशीलता साधकों को जीवन में भी होना चाहिए जो भगवान के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। वायु भी गुरु बनाया। अब वायु से क्या शिक्षा मिली? वायु में दुर्गंध भी आती है और सुगंध भी आती है, सबको लेकर चलती है, लेकिन सबको लेकर चलती और हम तक पहुंचाती है, परंतु वह वायु दुर्गंध सुगंध से असंग रहती है, उसमें उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। कुछ काल तक दुर्गंध को ढोया और फिर कुछ काल के बाद सुगंध को ढोया, लेकिन वह सदा दुर्गंध सुगंध से रहित रहती है। आकाश को भी हमने गुरु बनाया। आकाश में कितने पक्षी विचरण करते हैं, लेकिन वह असंग है। ऐसे ही आत्मा भी आकाश के समान असंग है। शरीर में दोष होते हैं, शरीर में क्रियाकर्म होते हैं, लेकिन आत्मा का तो कोई क्रियाकर्म नहीं, ये सदा सर्वदा संग रहित होता है। फिर हमने जल को भी गुरु बनाया।
जल को कितना भी गर्म कर दो बाद में ठंडा ही हो जाता है, यही जल का स्वभाव होता है। ऐसे ही साधु संत का सरल स्वभाव होना चाहिए, सरस स्वभाव होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे साधु संतों का स्वभाव, इनकी वाणी सदैव सरलता लिए होना चाहिए। जिस प्रकार गाय को घास खिलाओ, लेकिन घास खाने के बदले वह अमृत के समान दूध ही प्रदान करती है, ऐसे साधु संत जगत से कभी अपमान भी सहते हैं, कभी दुत्कार तिरस्कार भी सहते हैं, लेकिन जब भी देते हैं तो जगत को सुंदर वचन देते हैं, आशीर्वचन देते हैं। ये हमने जल को गुरु बना के सीखा। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, कहीं ज्यादा टेढ़ी होती है। उसी प्रकार हम सोचें कि अग्नि टेढ़ी है तो उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसी आत्मा शरीरगत भेद से पृथक है, और आत्मा ना छोटी होती ना बड़ी होती है, ये शरीर से सदैव पृथक है। ये हमने अग्नि को गुरु बनाया। चंद्रमा को भी देखेंगे, कृष्ण पक्ष में वह घटते 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 जाता है और अमावस्या को बिल्कुल दिखता नहीं है, लेकिन वही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णमासी को बढ़िया हो जाता है। अब लोग कहते हैं चंद्रमा घटता है चंद्रमा बढ़ता है, तो चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, बल्कि उसकी कला घटती बढ़ती है। ऐसे कोई कहे फलाने मर गए तो वो क्या मरेगा, उसका शरीर मरेगा, लेकिन वो तो आत्मा है जो अजर अमर है। ऐसे उसके अनंत जन्म हो चुके हैं। ऐसे हमने चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को अपना गुरु बनाया। सूर्य पृथ्वी में सब जल को खींचते हैं और वर्षा के रूप में बरसा देते हैं। ऐसे योगी पुरुष इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, समय आने पर उनका दान कर देते हैं, अपने पास कुछ बचा के रखते हैं। जैसे सूर्य कुछ बचाता है क्या, जल का शोषण करता है, फिर बादल में देता है, फिर बादल में 4 गुना वर्षा हो जाती है। समुद्र को भी गुरु बनाया है दत्तात्रेय ने। समुद्र में बड़ी गंभीरता है महाराज, गंभीरता का गुण है। जल वर्षा के कारण बढ़ता है, ग्रीष्म में घटता है, लेकिन कभी आभास नहीं होता। भागवत परायण जो साधक होते हैं, संसारिक पदार्थों की प्राप्ति करने के बाद ना प्रसन्न होते हैं, और संसारिक पदार्थ छिन जाने के बाद ना कभी दुखी होते हैं। जैसे समुद्र ज्यों का त्यों रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। अत्यधिक वर्षा बरसे तो भी बाढ़ आती नहीं है, अगर गर्मी में सोचो कि वर्षा नहीं तो घट जाए तो घटती भी नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। ये साधक का जीवन होना चाहिए। पतंग नाम का कीड़ा होता है जो उस दीपक के रूप में मोहित होकर कूद पड़ता है और मर जाता है। इसलिए साधक को, पथिक को भगवान के रास्ते में जो चल पड़े हैं, उन्हें स्त्री भक्त नहीं होना चाहिए। भौरा को गुरु बनाया। भौरा क्या करता है, अनेक पुष्पों का रस इकट्ठा करता है और फिर कोई आके सारे रस को चुरा के ले जाता है। ऐसे सन्यासी घर गृहस्थी में बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे, यह ठीक नहीं है, एक दिन छिन जाने वाला है। इसलिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि सदैव सन्यासी को सन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। आगे चल के एक दिन कहा हमने वेश्या को गुरु बनाया। पिंगला नाम की वेश्या थी कि पिंगला नाम वेश्या सी विदेहा नगरे पुरे, तस्यामि शिक्षितं किंचिन निबोधानपनंदना। पिंगला नाम की वेश्या है, रोज बढ़िया श्रृंगार करती है, सज धज के और छत पर बैठ जाती है। पिंगला सोचती है कोई मेरे रूप में मोहित होकर और बढ़िया धन संपत्ति देगा, मुझे प्रसन्न करेगा। सुबह से शाम हो गई, किसी ने देखा नहीं, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसे महीने भर श्रृंगार करके संसारिक पुरुषों को लुभाने के लिए बैठती है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। तो आज पहली बार उसके जीवन में वैराग्य का रंग चढ़ गया। क्या वैराग्य का रंग चढ़ा कि जिस प्रकार से मैं प्रातः काल में श्रृंगार करके संसारिक पुरुषों का चिंतन करती हूँ, यदि यही चिंतन मैं भगवान का करती तो आज मेरा कल्याण हो जाता। अरे नाहक है, इन माटी के जो पुतले हैं, शरीर हैं, जो हड्डी और मांस से बना हुआ है, ऐसे शरीर पर मैंने आसक्ति की जो एक दिन मर जाएंगे और शरीर से सदा सर्वदा दुर्गंधी आएगी। इस शरीर में भरा क्या है, मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ आसक्ति की, मुझे भगवान का चिंतन करना चाहिए। वैराग हुआ और महाराज की संतम समीपे, कि संतम समीपे
रमणा प्रतिप्रदम वेत्ता प्रदम नेतमिमं विहाय अकामदादो के भयातिशोका मोहा प्रदम तो हिमहं भजे ज्ञान। कैसे मैं मोह में पड़कर संसारिक पुरुषों का चिंतन करती थी। आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखं यथा संच्छिन्दकान्तासं सुखं सुस्वाप पिंगला। पिंगला नाम के जीवन में वैराग हुआ और दत्तात्रेय कहते हैं आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखं। सारे दुख का कारण केवल और केवल मनुष्य की आशा है, लेकिन सुख का स्रोत मैंने जान लिया है। निराशा ही संसार के लिए सबसे सुख का साधन है। इसलिए हम जितनी आशा करेंगे और आशा के प्रतिकूल यदि व्यवहार हुआ तो दुख होगा, और आशा के अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता होगी। इसलिए आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम। जीवन में परम सुख का एक ही कारण है निराशा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 का ही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दो नाता तोड़ दे। आता एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दो नाता तोड़ दे। आशा ही ये जीवन के सुख का प्रमुख सूत्र है। पिंगला नाम की वेश्या से श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने सीखा है। आशा किसी से मत करें भैया। फिर एक बालक को भी गुरु बना लिया, छोटा सा बालक है 5 साल का। उसे किसी ने डांट दिया तो रोने लगा, और किसी ने आके एक लड्डू दे दिया तो हंसने लगा महाराज। फिर किसी ने लड्डू छीन लिया तो रोने लगा, फिर किसी ने 2 लड्डू दिए तो हंसने लगे। मान और अपमान सदा के लिए उसके जीवन में नहीं है, हर क्षण बदल जाता है। ऐसे जो मान अपमान से परे हो, ये बालक को गुरु बनाकर शिक्षा मिली। और कुमारी कन्या को गुरु बनाया कि वासे बहुनाम कलो भवेर्वार्ता। वासे बहुनाम कलो भवेर्वार्ता गयोरिवा एक एवाचरे तस्मात् कुमार्या इव कंकड़ा। एक कन्या को कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग देखने आए तो चावल नहीं था, मूसल लिया और धान कूटने लगी। तो हाथ में बड़ी चूड़ियां थी महाराज। तो देखा कि ये चूड़ियों की खनखनाहट से यह सिद्ध हो जाएगा कि इनके घर में एक चावल का दाना नहीं है, तो मेहमानों के आगे बड़ा अपमान होगा। अब चूड़ियां ना बजे तो एक चूड़ी फोड़ दिया उसने। फिर कूटा धान फिर कब आ जाए तो दूसरी चूड़ी फोड़ दिया। उतारा नहीं महाराज। सुहागन स्त्रियों को चूड़ी उतारने का विधान नहीं है, सिर्फ टूटती एक बार पहन लिया तो ठीक है। अब आजकल की बात है, लाल रंग की साड़ी तो लाल रंग की चूड़ी तो लाल रंग की लिपस्टिक तो लाल रंग की टिकली। और जैसे शाम ढली तो फिर धीरे धीरे सब उतारने लगे। फिर काले रंग का है तो फिर सब कच काला काला काला, पीला पीला पीला, ऐसे चलता है महाराज। मैचिंग मैचिंग चलती।
एक संत तो कहते हैं अरे भैया शरीर का क्या मैच कराना, मैच कराना है तो मन का मैच कराओ, भगवान से जिंदगी बन जाएगी महाराज। तो मन की मैचिंग करते नहीं, बस शरीर की मैचिंग में लगे रहते। अब बेचारे पति तो चाहे जैसे पहन के तैयार हो जाए, लेकिन पत्नी के कन उनको भी वैसे लेना पड़ता है। नीली साड़ी है तो नीला तुम भी ले लो, तो सब गड़बड़ हो गया महाराज। कुमारी कन्या ने एक चूड़ी फोड़ी, फिर भी अब आ जाई, धीरे धीरे सारी चूड़ियों को फोड़ दिया, केवल एक एक है। अब धान को कूट रही है, उखल से आवाज नहीं आई है। तो कहा उस कन्या से हमें शिक्षा मिली कि एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययनम त्रिभिगायनम चतुर्भी पंथा पंच भीर्न्याया बहुभिर्युधम। एकेन तपः, तप करे तो अकेले करे, भजन करे तो अकेले करे। और जब पढ़े तो द्वामा अध्ययनम, दो लोगों को अध्ययन करने में जल्दी समझ में आता है। और त्रिभी गायनम, और जब गाएं तो कम से कम 3 लोग मिलकर गाएं तो आनंद आता है। चतुर्भी पंथा पंचभीर, रास्ते में जाएं तो कम से कम 4 लोग बतियाने वाले हों, तो दूर गए, बड़ा लंबा रास्ता होगा तो कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। अब पंचभीर न्याया बहुर भयो, और जब न्याय करना हो तो 5 लोग कम से कम न्याय करने जाएं। और जब युद्ध करना हो तो बहुत सारे लोग जाएं, तो सबके लिए अलग अलग है। इसलिए एक इन वासा लघु भोजन हो, अकेले भजन होता है, अकेले ही भजन होता है। इसके बाद सर्प को गुरु बनाया है। सर्प स्वयं का कोई घर नहीं बनाता, उनका एक नाम अनिकेत है, बिना केत के। साधु संत भी जहां जाएं वहीं रह ले, फिर आगे चले जाएं, रमता जोगी बहता पानी। इस प्रकार से मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी जाले को निकाल दिए, फिर अंदर रख लेती है। भगवान भी संसार को बनाते हैं, फिर स्वयं प्रलय के रूप में अंदर ग्रहण कर लेते हैं। शरीर को भी गुरु बनाया है। ये शरीर हर क्षण बदलता है, हर क्षण बदलता है। वैराग्य की शिक्षा देता है यह शरीर। यह दुख का कारण है, मोह का कारण है। मर जाएंगे तो सियार कुत्ते खाएंगे, या तो अग्नि में। शरीर की 3 गति है। किसी की लाश यहाँ चिते में जलाई जाती है, किसी की लाश यहाँ गीद कौओं को खिलाई जाती है, और किसी की लाश यहाँ जमी पे दफनाई जाती है। यूं ही हम सब की हस्ती मिटाई जाती है। तो 3 ही गति होती हैं। तो शरीर से सीख मिला, इसकी एक दिन यही दुर्गति होना है, तो क्यों इतना तेल फुलेर लगाना, क्यों इतना श्रृंगार करना। श्रृंगार करना है तो आत्मा का करे, क्योंकि आत्मा का ही भगवान से मिलन है। तो हम आत्मा का श्रृंगार तो नहीं करते, शरीर के श्रृंगार में जीवन लगा देते हैं महाराज। इस प्रकार से उन्होंने यह सुंदर ज्ञान दिया। आगे चल के भगवान से कहा कि हम आपकी पूजा कैसे करें, आपका पूजा का स्थान क्या है। विग्रह भगवान का, तो भगवान अपनी पूजा के स्थान कहते हैं कि सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवाखमरुज्ज्वलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। भगवान श्री नारायण को प्रत्यक्ष रूप में हम नहीं पा सकते, पर उद्धव जी से भगवान श्री द्वारिकाधीश कह के जाते हैं, ये सूर्य मेरा ही स्वरूप है, अग्नि मेरा स्वरूप है। इसलिए अग्नि को भगवान का अंग माने। और ब्राह्मण मेरा शरीर है, गौ मेरा शरीर है, वैष्णव जो तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्वपूर्ण कंठी पहनते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है, चाहे किसी भी जाति में हो महाराज। ये आकाश मेरा ही स्वरूप है। ये चलने वाली मंद मंद आवाज जो सबको प्राण देती है, ये वायु मेरा स्वरूप है, ये पृथ्वी मेरा स्वरूप है, और सबके प्राणों को सिंचित करने वाला जल भी मेरा स्वरूप है, और यह आत्मा भी मेरा स्वरूप है। ऐसे इन सब में मेरे दर्शन करते हुए और मेरी पूजा करना चाहिए। इसलिए हम भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं, क्योंकि यह भी भगवान का ही स्वरूप है। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देखो, जीव के कल्याण का एक बड़ा गोपनीय साधन। अब अंतिम में जब व्यक्ति जाता है ना, तो बड़ी अच्छी बातें कहते जाता है। तो भगवान अब जा रहे हैं, शरीर का त्याग करना चाहते हैं, इसलिए उद्धव जी से सारा निचोड़ कह दे रहे हैं। हे उद्धव, नारोधयति माम योगो न साख्यम धर्मेव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो
निष्ठा पूर्णम न दक्षिणा। हे उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं और उन आसक्तियों को नष्ट करना है तो सत्संग रूपी जल से ही नष्ट किया जा सकता है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है, वैसा ना साधन, ना योग, ना साख, ना धर्म परायण और ना स्वाध्याय से मैं बस में होता हूँ। तो सत्संग से भगवान बसीभूत हो जाते हैं। तृतीय स्कंद में हमने खूब सुना है, भगवान कहते हैं मैं कहां तक कहूं, व्रत नियम यज्ञ पूजा पाठ जप यम नियम जो भी है ये सत्संग के समान मुझे प्रिय नहीं है, और सत्संग के समान बस में करने में यह असमर्थ है। तो केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा एने मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी युरुंजसा। गोपियां, गायें, यमलार्जुन, वृक्ष, हरिण, पशु, काली नाग प्रेम पूर्वक भाव द्वारा ये सब लोगों ने मुझे अनायास ही प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेम से मुझे भजा है, प्रेम से भजा है महाराज। इस प्रकार कहा, और आगे कहा कि भिक्षा का धर्म क्या होता है। भिक्षो धर्मा समो हिंसा तपीक्षा बनो किसा ग्रहणो भूति रक्षिन्नो दुजस्याचार भावनम। सन्यासी का धर्म क्या है? तो शांति और अहिंसा ही उसके जीवन का धर्म होना चाहिए। वानप्रस्थी का धर्म क्या है? तो सन्यास, तपस्या और भगवत भजन ही उसका धर्म है। गृहस्थ धर्म क्या है? प्राणियों की रक्षा करना और यज्ञ में भाग लेना। ये दो धर्म गृहस्थियों के लिए भगवान कह के गए हैं। अब ब्रह्मचर्य की रक्षण क्या है या धर्म क्या है? तो आचार्यों की सेवा ही ब्रह्मचर्य का है। फिर उन्होंने कहा भक्ति प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो भगवान कहते हैं मेरी कथा में श्रद्धा करे, कीर्तन करे, पूजा में अत्यंत निष्ठा से स्तुति करे, सेवा पूजा में प्रेम करे, साष्टांग प्रणाम करे और मेरे भक्तों का मेरा ही स्वरूप मानकर प्रणाम करे। यही मेरे भक्ति प्राप्त करने का सुंदर साधन है। यह उपदेश कर ही रहे थे। जरा नाम के बहलिये ने उस लोहे की कील को बाण में लगाया और भगवान के चरणों में मारा। जाकर देखा तो भगवान लहूलुहान हो गए। कि मृगस्याकारं तच्चरणं विवैया मृग संकया। जरा ने सोचा ये कोई मृग है, लोहे की कील से बाणों से सहित अग्रभाग में लगा के मारा। लाल लाल भगवान का तलवा दिख रहा था, हरिण के मुख के समान जान पड़ा और हरिण समझकर भेद दिया। जाकर देखा तो मधुसूदन द्वारिकाधीश लहूलुहान पड़े थे। डरने लगा। भगवान ने कहा माँ भय जरे त्वयि मृत्युष्ठो काम एष कृतोहि। हे जरे तू डर मत, उठ। और यह तूने मेरे मन का किया है। मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को भी नहीं मिलती। तो भगवान ने उस जरा नाम के बहेलिए को जो भगवान को मारा है, भगवान ने उसे स्वर्ग का वास दे दिया। ऐसो को उदार जग माही। ऐसे कौन उदार जग में होगा? ऐसे भगवान को। आगे चल के उसी समय भगवान मेघमंडल को छोड़कर आकाश में प्रवेश करते हैं और भगवान का अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह के जाने लगे परीक्षित को कि अब कथा पूर्ण हुई, भगवान धराधाम को गए, अब आगे की कथा कही नहीं जाएगी। तो हम जा रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा जब आप जा रहे हैं तो प्रभु हमारे प्राण भी जा रहे हैं। अब हमारे प्राण तो इसीलिए टिके थे क्योंकि आप कथा कह रहे थे। तो ये कथा के सबसे बढ़िया श्रोता हैं कि कथा ही जिसके जीवन का प्राण बन जाए। चले गए। परीक्षित शरीर से थे। वर्णन तो यह आता है कि परीक्षित ने उसी समय प्राण को त्याग दिया, लेकिन एक ब्राह्मण का श्राप झूठा हो जाता, इसलिए शरीर वहां रहा और तक्षक ने डसा और ब्राह्मण का श्राप भी सत्य हुआ। परीक्षित का भी कल्याण हुआ। बोले परीक्षित महाराज की जय। निमग्नानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा
वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानामैनं तथा। जैसे आप लोगों ने तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा जी को सुना होगा, देवताओं में श्री नारायण और वैष्णव में भगवान सदाशिव शंकर हैं, वैसी समस्त पुराणों में श्रीमद्भागवत कथा है। तो ये भागवत श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, ये वैष्णवों का परम धन है। और श्रीमद् भागवत धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये प्रेत पीड़ा को भी समाप्त करने वाली है। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का आश्रय लेता है तो कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशतेरदि, भगवान हृदय में जाके विराजमान हो जाते हैं। ऐसी कथा जो सर्वथा निर्दोष है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों के लिए अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ है, माया से रहित है और वैराग भक्ति से युक्त है। जो श्रवण पठन और मनन करने लगता है, भगवान की प्राप्ति होती है, वह मुक्त हो जाता है। और इस श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम श्लोक है। आइए एक पद हम बोले और एक पद आप बोलो, फिर कथा को विश्राम दें। तो आइए आप भी बोल लीजिए हाथ जोड़ के, अब कथा विश्राम होगी। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम सभी बोलिए, संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस आज है। विश्राम की बेला में हम पहुंचे हैं और कथा के प्रमुख यजमान श्री मणिलाल जी और उनकी धर्मपत्नी और उनके सकुटुंब सबके संकल्प के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा आज निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। और श्रीमद् भागवत कथा का सबसे बड़ा यही फल है कि ब्राह्मण प्रसन्न, यजमान प्रसन्न, और दोनों का एक ही लक्ष्य हो कि दोनों धर्मार्थी हों। ब्राह्मण भी चाहे कि उसके जीवन में धर्म बढ़े और शिष्य भी चाहे कि कथा श्रवण करके धर्म फले। यदि दोनों का विषय अर्थ प्रयोजन नहीं है, धन नहीं है, तो कथा का सुंदर फल होता है। और यदि यजमान अर्थ चाहे और वक्ता धर्म की बातें करे, या वक्ता अर्थ चाहे और श्रोता धर्म की बातें करे, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप जैसे यजमान मिले जो बड़े सात्विक भाव से हैं, तो दास को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जैसा सात्विक परिवार मिला जो सदैव आज्ञाकारी है, ब्राह्मण गुरु संतों के सामने सदैव हाथ जोड़े खड़ा रहता है। ऐसा दैन भाव और भगवान गुरु ब्राह्मणों के प्रति ऐसा सम्मान निश्चय ही आपके घर को समृद्धि देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली, और अपने जीवन में, आपके जीवन में भक्ति की निरुत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि हो, यही आकांक्षा। साथी हमारा साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा
बनेगा। तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे सभी लोग, क्या तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर सुनाई हो जाए, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान। साथी हमारे कौन चलेगा, साथी हमारे कौन चलेगा। अब कहते हैं प्यारे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे सभी लोग, क्या तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने है तारा, वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें तुमने है तारा। बता ए मुरली वाले कौन सा तीर मारा, बता ए मुरली वाले कौन सा तीर मारा। भक्त तुम्हारी भक्ति करेंगे, भक्त तुम्हारी भक्ति
भक्ति करेंगे, लेते रहेंगे नाम तेरा, लेते रहेंगे नाम। एक बार बड़े भाव से सभी लोग प्रेम से अपने बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे क्या? काम तूने का करना पड़ेगा, काम तो सबका करना पड़ेगा। और क्या बोलेंगे? तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो, तुम्हें ना सुनोगे तो, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन